नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार। फिर उसके बाद से उनका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन टोटल 12 तरह के कन्वर्जन थे, जिसमें से हमने 6 कन्वर्जन पढ़ लिया। कौन कौन से? डी टू बी, डी टू ओ और डी टू एच। फिर बी टू डी, ओ टू डी और एच टू डी। यानी कि इतने बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल, ये हमने 6 कन्वर्जन पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा। इसी प्रकार से इन तीनों का उल्टा चौथा जो कन्वर्जन हो गया, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, फिर ऑक्टल टू डेसिमल और फिर हेक्सा टू डेसिमल। ये 6 हमारे मेन कन्वर्जन हैं। इसके लिए हमने क्या किया था? डेसिमल से बाइनरी बदलने के लिए 2 से भाग दिया, डेसिमल से ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से भाग दिया और डेसिमल से हेक्सा बदलने के लिए 16 से भाग दिया गया था। ठीक है, और इधर की करने के लिए इधर कन्वर्जन 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, ऐसे सीरीज का प्रयोग किया गया। ऑक्टल से डेसिमल 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2, ये सीरीज, और 16 पे 0, 16 पे 1, 16 पे 2, ये सीरीज का प्रयोग हमने किया था स्थानीय मान के लिए डेसिमल में बदलने के लिए इन 3 संख्या। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं, देखिए उसको हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे बचा क्या? बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी से डेसिमल हो गया है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल बदलने के लिए हम 2 प्रोसेस अपना सकते हैं, 2 तरीके इसके लिए अपनाए जा सकते हैं। रूल 1 में क्या कहता है कि पेयर बाइनरी नंबर बाई 3। ठीक है, पेयर बाइनरी नंबर बाई 3 फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड राइट each pair value in डेसिमल। ठीक है, कह रहा है कि बाइनरी अंकों का 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, इधर से दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, फिर उनका दशमलव मान लिख लेते हैं। ठीक है, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। कैसे होगा ये? दशमलव मान लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये रूल 1 है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कोई बाइनरी नंबर है 01। ठीक है, ये बाइनरी में है, इसको हमको बदलना है बेस 8 में। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? इस बाइनरी नंबर का पेयर बनाएंगे 3-3 का, दाएं से बाएं। एक पेयर ये हो गया 3 नंबरों का, एक पेयर ये हो गया। अब देखेंगे आफ्टर चार्ट के आधार पे 100 किसका मान होता है? 4 का वैल्यू होता है, और 011 किसकी वैल्यू होती है? 3 की वैल्यू होती है। तो कितना हो गया? 34। ये डायरेक्ट आ गया हमारा
ऑक्टल में वैल्यू। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें हम इसका, तो दूसरे एग्जाम्पल में मान लिया कोई वैल्यू है 11001। ठीक, इसके लिए क्या होगा, तो इसका भी हम दाएं से बाएं क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 001, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 7। ये वैल्यू क्या हो गया 71A ऑक्टल में हो। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनका रूल 1 के आधार पे अगर वैल्यू का मान हमको पता है 3 के पेयर में ऑक्टल का क्या मान होता है, तो डायरेक्ट हम मान लिख देंगे, तो हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल 2, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, रूल 2। इसमें क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम जान गए हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके, और डेसिमल टू ऑक्टल, ये कन्वर्जन भी हम लोग सीख चुके हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मान लिया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, ठीक, ये रूल 2 है हमारा। एग्जाम्पल, बाइनरी संख्या है 10010 बाइनरी, इसको हमको बदलना है ऑक्टल में। तो पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे। तो 111010, बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए अब वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। प्लेस वैल्यू का 01011, ठीक है, 010111, 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4 एंड 2 पे 5। यहाँ क्या हो गया 0 2 0 8 16 और 32, 32 16 48 2 50 7 58, ये मान हो गया 58 बेस 10। ठीक है, ये बेस 10 में हो गया। अब इस डेसिमल को हम ऑक्टल में बदलेंगे। तो डेसिमल टू ऑक्टल में बदलने के लिए क्या प्रोसेस है, D2O, इस डेसिमल संख्या में 8 से भाग दे देंगे। कितना होगा, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 2 शेष बच गया, 2 को इधर लिख दिया। ये मान हो गया हमारा 72 बेस। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, प्रोसेस क्या है हमारा, थोड़ा सा लंबा है। ठीक, चलिए इसको हम पहले बिट से देखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये है 11010, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, तो यह जो मान हो गया कितने का हो गया, 2 का हो गया, और यह मान कितने होगा 72। तो अगर हमको वैल्यू का मान याद है बाइनरी में, ऑक्टल प्लेसेस ऑक्टल नंबर्स की वैल्यू याद है 1 से लेके 0 से लेके 7 तक, तब तो हम डायरेक्ट मान ली कि उसका क्या करेंगे, ऑक्टल संख्या प्राप्त कर लेंगे। अदरवाइज हमको रूल 2 से बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे, फिर डेसिमल को किस में बदल देंगे, ऑक्टल में, तो हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, इसमें भी 2 तरह के रूल हैं। पहला रूल है रूल 1, नियम 1। इसमें क्या होगा, नियम 1 में कि पेयर बाइनरी नंबर by 4 from right to left and write each pair value in डेसिमल। ठीक है, अर्थात बाइनरी
अंक का दाएं से बाएं चार चार का जोड़ा बनाकर उसका दशमलव मान, इसका मतलब उस पेयर का जो जोड़ा बनेगा उसका दशमलव मान लिख लेते। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 110110 ये कोई वैल्यू है बाइनरी में, इसको हमको करना है हेक्साडेसिमल। सिंपल सा है, 4 4 4 4 का पेयर बनाना, जैसे हमने ऑक्टल में किया था। ये 4 का पेयर है, सॉरी 111011 तो ये 4 का पेयर हो गया। अब इधर 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम 1 0 इधर बढ़ा देंगे, ये 4 का पेयर हो गया। ये वैल्यू किसकी हो गई, तो 4 to 6 हेक्साडेसिमल चार्ट से हमने बताया है जो, उसमें इसकी वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, और यह इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक, तो यह माना हो गया 76 बेस 16। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 111001। ठीक है, ये कोई वैल्यू है बाइनरी में, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो क्या हो जाएगा 111 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 001। ठीक, तो पेयरिंग बाई 4, 4 का पेयर बनाए 4 का पेयर बनाए, यह वैल्यू हो गई 8 1 9 का, और यह मान हो गया 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है, तो अब हमको मालूम है कि 15 तो डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे नहीं, इसके लिए क्या लिखते हैं एफ, और ये क्या हो जाएगा 9। यह मान कितना हो जाएगा एफ 9 बेस 100। ठीक, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। रूल 1, पहले नियम क्या था, अगर हमको दशमलव बाइनरी मान याद है पेयर्स के, तो हम इस रूल का प्रयोग करके आसानी से इसको कर सकते हैं। रूल 2 में क्या है देखिए, रूल टू में वही प्रोसेस, बाइनरी टू डेसिमल और फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा होता है, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। मान लिया कोई संख्या है बाइनरी, इसको हमको करना है हेक्साडेसिमल, तो हम रूल 2 के अनुसार कर रहे हैं। तो रूल 2 में क्या होगा कि जो बाइनरी नंबर है 0 1 1 0 1, ठीक, इसका पेयरिंग करेंगे। 4 का पेयरिंग ये हो गया, 4 का पेयरिंग ये हो गया, सॉरी पेयर नहीं करना है इसको, डेसिमल को हम क्या करेंगे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे 1 1 0 1 1 0 1, तो वही प्लेस वैल्यू के द्वारा हम इसको करेंगे। ये मान हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, 0 1 1 0 1 2 3 2 पे 4 2 पे 5 2 पे 6 एंड 2 पे 7। ये मान क्या हो गया 1, ये 0 हो गया, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 8 16, तो 16 वाला क्या वैल्यू हो गया 0, चौथे पोजीशन पे 1 2 4 8 16, इसका वैल्यू हो गया 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया 32 64 और 128।
इसको जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 128 प्लस 64, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 192। और 192 में 32 जोड़ेंगे प्लस 4 और 9 3 12, 1 9 3 12, 224। 224 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 8 4 12, 3 32। 232 232 में 4 जोड़े 236 और एक 237। तो इसकी जो वैल्यू हो गई तो कितनी हो गई 237। ये आ गया 10 में। अब डेसिमल टू आफ्टर डेसिमल टू हेक्सा, इसके लिए हम क्या करते हैं 16 से भाग करते हैं। 237 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस बताए हैं। 16 के अंदर 16, 16 में कितना जोड़ेंगे तो 23 होगा। 16 और 6 16 7 23, 7 बचेगा यहाँ पे। कैसे, इसको देख लीजिए 237 16 से भाग देंगे, 16 के अंदर 16 तो 13 में से 6 गया 7, ठीक 7 6 13, 7 बचा और इस 7 को उतारेंगे यहाँ पे। 16 85 होगा तो 16 चौको 64, 4 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे 3 1 13, इसका जो वैल्यू आ गया 16 चौको 64। तो यहाँ हो गया 16 चौको 64, ठीक है। 13 आया, 13 क्या है ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को इधर लिखेंगे और ये 14 बार में ये गया, ठीक है। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, बस सिंपली इसका मान लिख देंगे। तो अब ABCD में लिखा जाता है, तो A 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो E 14 के लिए क्या हो जाएगा E, तो लिखेंगे E और 13 के लिए मान हो जाएगा D, ED बेस 16, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब इसको देखते हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, जो पहला नियम हमने लगाया है क्या उसके अनुसार भी यही वैल्यू आती है। करना क्या है, इसमें दूसरे रूल में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और पुनः डेसिमल मान को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हेक्सा में। तो थोड़ा सा प्रोसेस इसमें लंबा होता है, तो लंबा होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन दोनों मेथड से वैल्यू सेम ही आएगी। चलिए देखते हैं इसको रूल 1 से। वैल्यू है हमारा 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। 4 का पेयर बनाए, इधर 4 का पेयर बनाए, तो 8 4 12 1 13, 13 हो गया और ये हो गया 14, ठीक है। सिंपल वही सा वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने 4 4 का पेयर बनाया, तो पेयर बना के क्या किया उसका मान लिख दिया, बाइनरी मान, किसके थ्रू हेक्साडेसिमल चार्ट में। तो 13 का मान हो गया कितना D और 14 का मान हो गया E, तो ED बेस 16। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो हमको आसान लगे दोनों में से किसी का प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है।